गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? यू आर ए फाइन। आपकी ऑनलाइन क्लास चालू है, रिवीजन भी हो रहा है आपका और आपको ग्रामर भी मैंने सिखाया। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट लेसन हम स्टार्ट करते हैं। कई बार हम कल्पना के आधार पर कहानी लेखन आपको देखती हूँ ना, कभी आपने देखा होगा कहानी लेखन कई बार आप लिखते हो, मैं आपको पॉइंट्स देती हूँ, आप कहानी लिखते हो। तो कहानी में आप कभी सच्ची घटना पे भी रहती है और कभी हम कल्पना के आधार पर लिखते हैं कि नहीं लिखते? हम अपनी सोच से कि ऐसा होगा, इस तरह हम अपने शब्दों को वहाँ पे यूज करते हैं। कल्पना के आधार पर हम कहानी लिखते हैं, कहानी भी है, कविता भी है, ऐसी कई चीज़ें। तो जो नेक्स्ट लेसन है हमारे क्या है, कल्पना के आधार पर। लेखक ने क्या है, अपनी कल्पना के आधार पर ये लेसन लिखा है। तो आज हम इसको पढ़ेंगे और इस लेसन का नाम क्या है, क्योंकि हम बीमार होते हैं कहाँ जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं कि नहीं जाते हैं? घर में रहते हो आप लोग? घर में तो नहीं रहते ना, डॉक्टर के पास तो जाना पड़ता है और डॉक्टर हमारी सेवा करता है। कैसे सेवा करता है? दिन रात सेवा करता है। हम कभी भी जा सकते हैं, डॉक्टर के दरवाजे हमारे लिए खुले रहते हैं, पता है ना आपको? ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है, अब डॉक्टर का अपहरण। जो 7th लेसन है हमारा, डॉक्टर का अपहरण। मतलब यहाँ पे डॉक्टर है पर उसका क्या किया गया है, अपहरण। अपहरण मतलब किडनैप किया गया है। अब इसको लिखा किसने है, डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे ने। किसने लिखा है? डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे। इनका जन्म हुआ 9 मार्च 1938 में और मृत्यु हुई उनकी 14 नवंबर 2013 में। यहाँ पे जीवन परिचय दिया गया है, पेज नंबर आप देखो 21 पे देवसरे का जीवन परिचय दिया गया है। ये मध्य प्रदेश के सतना जिले के, जहाँ की मैं हूँ एमपी, सतना जिला मेरे जिले के पास में ही है। मैं वहाँ से ही आती जाती हूँ, मेरी बहन भी वहाँ रहती है। तो वहाँ पे नागौद जिले में हुआ, सतना के नागौद तहसील। जैसे वर्धा की अपनी हिंगन घाट तहसील है ना, उसी तरह वहाँ पे नागौद भी एक तहसील है, वहाँ पे हुआ। और इनकी मृत्यु उत्तर प्रदेश में हुई। परिचय है इनका, ये बाल साहित्यकार थे। आपने देखा होगा कि कई बच्चों की छोटी छोटी पत्रिकाएँ आती हैं। पहले के ज़माने में, पहले जो था तो पहले कॉमिक्स चला करती थी, जैसे अभी कार्टून आते हैं, पहले कॉमिक्स चलती थी। बच्चे कॉमिक्स पढ़ के अपना मनोरंजन करते थे और बाल पत्रिकाएँ भी आती थी, छोटी छोटी कहानियाँ हैं, किस्से हैं, वो आती थी। तो ये जो लेखक है हमारे, वो ज़्यादातर बाल साहित्यकार, मतलब जो बच्चों की कल्पना रहती उसके आधार पर उन्होंने बहुत सारी कहानियाँ की, जिसमें से है हमारी जिज्ञासा। अब बच्चों में जिज्ञासा रहती है कि अरे ये क्या है, जैसे कोरोना है, पूछते 10 सवाल पूछते हैं, कोरोना कैसे होता है, कोरोना में क्या होता है, ऐसे क्यों पहने हैं, मास्क क्यों लगाए। छोटे छोटे बच्चे बहुत सवाल पूछते, जिज्ञासा रहती है, ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, यानी वो कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछते ही रहते, उनके कभी क्वेश्चन खत्म ही नहीं होते हैं। तो उनकी कल्पनाओं में और नूतन रंग भरने वाली कल्पना। अरे ऊपर भी कोई रहता है, जैसे उसने देखा होगा ना, कोई मिल गया, पिक्चर देखी, उसमें जादू आया, होता है क्या पापा, ऊपर से आते हैं क्या, ऐसी दुनिया होती है क्या, ऐसे कई क्वेश्चन पूछते हैं। तो उनको रंग भरने वाली। तो इनकी जो कृतियाँ हैं, कृतियाँ मतलब होते हैं जो काव्य है, कहानी है, जो उनकी कृतियाँ मतलब जो लिखे हैं, लेख लिखे हैं उन्होंने, तो वो कैसे लिखे हैं, बच्चों पे आधारित है। जैसे देखो खेल बच्चे का, आओ चंदा के देश चले, मतलब आप चंद्रमा में चलते हैं क्या, पर चंद्रयान तो गया है हमारा, चंद्रयान करने की मंगलयान गया है। मंगल ग्रह में राजू, अब मंगल ग्रह में राजू को भेज दिया उन्होंने, हमारे लेखक ने। तस्तरियाँ मतलब जो वायुयान रहता है उनका, गिरना, स्काई लैब, दूसरे ग्रहों का गुप्तचर। आपका दूसरे ग्रह से भी गुप्तचर आता है क्या, ये सब ऐसी उन्होंने कल्पना के आधार पर कहानियाँ लिखी हैं। तो आज हम एक पढ़ेंगे डॉक्टर का अपहरण, इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि ये वो क्या है, क्या नहीं, कैसे डॉक्टर का अपहरण। ठीक है, तो अभी बुक निकाल लो अपनी। कुछ महीनों पहले आपने डॉक्टर भटनागर के अचानक लापता हो जाने का समाचार पढ़ा होगा। अचानक मतलब होता है एकाएक। क्या होता है, एकाएक, एकाएक, अचानक। अचानक लापता हो जाने का समाचार पढ़ा। लापता मतलब गायब, गायब हो जाने का समाचार पढ़ा होगा। लेकिन उसके बाद फिर उनके बारे में कुछ भी पता नहीं चला, एकदम से खबर आई और फिर बीच में चली गई, फिर पता ही नहीं चला कि मिले कि नहीं डॉक्टर। लेकिन उसके बाद फिर उनके बारे में कुछ भी पता ना हुआ। हुआ यह कि अब क्या हुआ था, उस दिन की घटना के बारे में जानकारी दी जा रही।
हुआ यह था कि एक रात को लगभग 2 बजे उनके घर की कॉल बेल बजी। कॉल बेल मतलब घंटी। क्या होती है? घंटी। घंटी बजी। आदत के अनुसार डॉक्टर भटनागर उठ गए। आदत थी, आप डॉक्टर के पास, मैंने बोला है कभी भी किसी भी समय जा सकते हो। तो रात के 1 बजे कॉल बेल घंटी बजी उनके घर की, तो डॉक्टर भटनागर उठ गए और उनकी पत्नी जागकर भी बिस्तर पर पड़ गई। उनकी पत्नी को पता था कि कोई ना कोई रोज आता है, तो मैं क्या करूंगी उठ के, उनका काम है डॉक्टर का, डॉक्टर को लेने आए, वो जाएंगे। तो वो जागकर भी बिस्तर पर पड़ गई, क्योंकि वह जानती थी ऐसा तो रोज ही होता है। जब भी कोई मरीज सीरियस होता है, सीरियस मतलब गंभीर, सीरियस मतलब क्या होता है, हिंदी में हम क्या बोलते हैं, गंभीर। गंभीर है, सीरियस है, बहुत गंभीर होता तो अस्पताल का चौकीदार उन्हें खुद उठाने के लिए आ जाता। अगर किसी को उनके घर बुलाकर ले जाना होता तो वह भी आकर उन्हें जगा देता। अगर डायरेक्ट किसी को ज़रूरत थी डॉक्टर को, तो उसका घर का पता था, तो तुरंत डॉक्टर के यहाँ जाते और डॉक्टर को बुलाकर ले आते। डॉक्टर भटनागर मरीजों की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझते थे। वो जानते थे कि सब मरीजों की सेवा करना क्या होता है, डॉक्टर का मेन कर्तव्य होता है। इसीलिए वह इसको बुरा ना मानते, बल्कि सहर्ष चले जाते। सहर्ष मतलब खुशी से, खुशी से, खुशी से चले जाते। कोई उन्हें फीस दे या ना दे, उन्हें कभी चिंता नहीं थी। कई बार ऐसा होता है कि कोई बहुत गरीब रहता है, सीरियस रहता है, उसके पास खुद की दवाई के लिए पैसे नहीं रहते, पर डॉक्टर साहब को बुलाने आते हैं, तो डॉक्टर साहब जाते हैं, देखते हैं और ये नहीं सोचते कि वो मुझे फीस देगा या नहीं, क्योंकि वो सेवा करना अपना कर्तव्य समझती हैं। वह रात भी उठे और गाउन पहने दवाइयों का बैग उठाकर चल दिए। गाउन मतलब रात में पहनने का कपड़ा, रात में सोते समय पहनने वाला कपड़ा, रात में सोते समय पहनने वाला कपड़ा, पहनने वाला कपड़ा। रात में जब सोते हैं तो कई लोग ढीले ढाले से कपड़े पहनते हैं, तो वो गाउन होते हैं। दवाइयों का बैग उठाकर चले गए। आमतौर से होता यह था कि वह 1-2 घंटे में लौट आते थे या फिर सवेरा होते होते अवश्य आ जाते थे, क्योंकि उन्हें अस्पताल समय में पहुंचने की आदत थी। उन्हें पता था कि सुबह अस्पताल जाना पड़ता है, तो रात को ही लौट आते थे। अगर ज़्यादा ज़रूरी था तो वो सुबह तो आ ही जाते थे। अगर सुबह नहीं आते थे तो डायरेक्ट कहाँ पहुँचते थे, अस्पताल, क्योंकि अस्पताल में उन्हें समय में पहुँचने की आदत थी। किंतु उस दिन जब देर सुबह तक डॉक्टर भटनागर नहीं लौटे, तब उनकी पत्नी चिंतित हुई, सोच में पड़ गई कि क्यों नहीं आया अभी तक। पहले सोचा कि शायद मरीज की हालत गंभीर होगी, इसीलिए देर लग गई होगी। फिर भी यह सोचा कि हो सकता है आज सीधे अस्पताल चल जाए। उन्होंने सोचा हो सकता हो वो इधर नहीं आए, शायद सीधे अस्पताल चले गए हों। तो लेकिन जब मरीज उन्हें घर पर पूछने आने लगे, तब उनकी हैरानी बढ़ गई। लेकिन हैरान कब हुई कि जब कहाँ से, अस्पताल से मरीज पूछने आने लगे कि डॉक्टर साहब कहाँ गए, डॉक्टर साहब कहाँ गए। तब उनकी पत्नी को पता चला कि अरे वो अस्पताल भी नहीं गए और घर भी नहीं आए। तो उन्होंने मित्रों तथा कुछ अन्य संबंधियों को फ़ोन किया और डॉक्टर साहब के बारे में पूछताछ की, किंतु कोई जानकारी ना मिली। मतलब उन्होंने अपने सगे संबंधियों को पूछा, हो सकता है शायद सगे संबंधियों के यहाँ रुक गए हों और नहीं आए हों, तो उन्होंने उन्हें फ़ोन लगा के पूछा कि डॉक्टर साहब आपके यहाँ आए हैं कि नहीं आए। कुछ देर के लिए यही मान बैठे कि शायद वे किसी दूर के गांव में। अब फिर उनकी पत्नी ने क्या सोचा कि शायद दूर गांव, खेड़े में कहीं लेके चले गए हो डॉक्टर साहब, तो वहाँ से साधन नहीं मिला हुआ आने का, इसलिए वहाँ पे रुक गए होंगे। शायद वे इसी दूर के गांव गए और किसी कारण से जल्दी वापस ना पाए। शाम तक भी जब डॉक्टर भटनागर नहीं लौटे, तब उन्होंने पुलिस स्टेशन को फ़ोन किया। अब जब शाम हो गई, मतलब पूरा दिन हो गया, अब शाम हो गई, तभी नहीं लौट आए, तो उनकी चिंता बढ़ गई। तो उन्होंने तब किसको फ़ोन किया, पुलिस वाले को, क्योंकि जब कोई गायब हो जाता है, मिलता नहीं है, तो हम किसको सूचना देते हैं, पुलिस वाले को। डॉक्टर भटनागर का इस तरह गायब हो जाना पुलिस के लिए भी हैरानी का कारण बन गया। हैरानी मतलब आश्चर्य, ये इस तरह कैसे गायब हो गए डॉक्टर साहब, तो ये भी हैरानी का विषय था। डॉक्टर चारों ओर खोज शुरू हो गई, चारों ओर उनकी क्या होगी, छानबीन करना शुरू किया। वायरलेस में संदेश भेज दिया। वायरलेस मतलब होता है एक यंत्र जो पुलिस के पास रहता, एक यंत्र जो पुलिस वाले यूज करते हैं, पुलिस वाले उपयोग में लाते हैं, पुलिस वाले उपयोग में लाते हैं, उपयोग में लाते, फोन की तरह होते हैं,
लाते हैं। एग्जाम्पल जैसे फ़ोन होता है, फ़ोन है एक तरह का, उनके पास वायरलेस सीधे कनेक्ट रहता है उनका। डॉक्टर भटनागर के गायब होने का समाचार बिजली की तरह शहर भर में फैल गया। उनकी पत्नी खोज के लिए केवल इतना ही सूत्र दे सकी कि डॉक्टर साहब अपनी कार में नहीं गए। वो सिर्फ इतना बता सकी पुलिस वालों को कि वो अपनी कार में नहीं गए क्योंकि कार यहाँ पे खड़ी हुई है, कोई आया था उनको और लेके गया है। उन्हें लेने कोई गाड़ी आई थी जिसके बड़े पहियों के निशान उनके सवेरे घर के बाहर सड़क और फुटपाथ पर देखे गए। पर उन फुटपाथ मतलब क्या होता है, शहर के वो जो रास्ता रहता है, रास्ते के दाएं और बाएं, दाएं और बाएं, दाएं और बाएं पैदल चलने वालों के लिए, पैदल चलने वालों के लिए, चलने वालों के लिए जगह रहती है जो पैदल चलने वालों की रहती, फुटपाथ उसे बोलते हैं। तो वहाँ पर क्या थे, पहियों के निशान थे। और छोटे, आपने देखा छोटी गाड़ी होगी तो छोटे पहिए रहते और बड़ी गाड़ी रहती तो उनका बड़ा पहिया रहता, तो उनके निशान भी बड़े बनते हैं। तो उन्हें सवेरे घर के बाहर सड़क और फुटपाथ पर देखे। जाहिर था कि डॉक्टर साहब किसी के ट्रक या बस में गए हैं। अब लगता था कि ट्रक या बस में ही गए होंगे, जब बड़े पहिए के निशान रहते हैं तो ट्रक या बस के रहते हैं। मोहल्ले वालों से पूछताछ करने पर भी कोई जानकारी न मिली। फिर भी पुलिस ने वायरलेस से यह सूचना भी जारी कर दी कि कहीं किसी का एक्सीडेंट के बारे में जानकारी मिले तो तुरंत सूचना दी जाए। अब उन्होंने वायरलेस में ये भी संदेश भेज दिया शायद एक्सीडेंट हो गया होगा कहीं बाहर, तो उसकी भी सूचना कहाँ तुरंत हमको दी जाए तो हम वहाँ पर जानकर देख लेंगे। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट पैराग्राफ खत्म हो गया। तो अब हम सेकेंड पैराग्राफ लेंगे, तो आप भी निशान लगाते जाओ। सेकेंड पैराग्राफ लेंगे हम यहाँ से, कई दिन बीत गए। सेकेंड पैराग्राफ लेंगे, कई दिन बीत गए, बीत गए से हमारा सेकेंड पैराग्राफ ले रही हूँ, सब कुछ सबक लेंगे, कुछ सबक लेंगे। सेकेंड पैराग्राफ यहाँ तक लिखने, ठीक है। तो कई दिन बीत गए, कोई सूचना नहीं मिली, चूंकि डॉक्टर भटनागर का कोई शत्रु भी नहीं था। शत्रु मतलब दुश्मन, शत्रु मीन्स क्या होता है, दुश्मन, बैरी भी बोलते हैं उसको, बैरी। लिख लो, ये पर्यायवाची शब्द भी काम आएंगे आपके, कि इसलिए कि यह शंका करना व्यर्थ था। संख्या मतलब संदेह करना, संदेह करना व्यर्थ था। व्यर्थ मतलब होता है बेकार था, बेकार था कि उनकी हत्या कर दी गई। ये संदेह करना व्यर्थ था कि कोई जब उनका दुश्मन ही नहीं है तो हत्या क्यों करेगा। इसीलिए पुलिस अब दो ही सूत्रों पर विचार कर रही थी। एक तो या कुछ गुंडे ने उन्हें छिपा लिया होगा, कुछ गुंडे आए होंगे उठा के लेगा और छिपा लिया, और उनकी पत्नी से मोटी रकम मांग कर रहे। रकम मतलब पैसों की, मतलब उनका किडनैप कर लिया और उनसे पैसों की मांग करेंगे। एक तो ये तर्क हो सकता है। दूसरा है कि दूसरा यह है कि कोई डाकू दल उन्हें डाकू का इलाज कराने के लिए ले गया। पुराने ज़माने में क्या चलता था, डाकुओं का दल चलता, डाकू बन जाते थे, लूटते थे लोगों को। तो वो किसी मुठभेड़ में हुआ होगा पुलिस वालों के साथ, तो उसको लग गई होगी गोली वोली डाकू को, इसलिए डाकू वाले उसको उठा के ले गए। दिन भर दिन बीतते गए और डॉक्टर भटनागर के बारे में कोई जानकारी न मिली। उनके इस तरह रहस्यात्मक ढंग से गायब हो जाने से न सिर्फ पुलिस परेशान थी बल्कि लोग भयभीत। रहस्यात्मक मतलब अचानक गायब हो जाने से सब लोग परेशान थे, पुलिस भी परेशान थी और लोग भयभीत थे। भयभीत मतलब डरे हुए थे। अरे ऐसा क्या हो गया, एकदम से आदमी गायब हो गया ऐसे। यही कारण था कि डॉक्टर भटनागर साहब के गायब होने का समाचार केवल एक ही बार छापा गया। इसीलिए क्या किया गया, एक ही बार समाचार छापा गया कि लोग भयभीत न हो, और बाद में भय का वातावरण बन जाने के डर से उसे दबा दिया गया, मतलब फिर दोबारा नहीं निकाला गया। धीरे धीरे कई महीने बीत गए, मतलब पहले दिन बीते, दिन के बाद सप्ताह, सप्ताह के बाद महीने बीत गए। श्रीमती भटनागर निराश हो चुकी थी और उनकी हालत पागलों जैसी होती। निराश मतलब हताश हो चुकी थी कि अब तो कुछ होने वाला नहीं है, पता नहीं कहाँ चले गए। तो उनकी हालत पागलों जैसी हो गई। हर रोज सुबह उठती और दरवाजे पे आकर खड़ी हो जाती।
जैसे वो डॉक्टर भटनागर के आने की प्रतीक्षा कर रही, सुबह उठती और तुरंत दरवाजे पे खड़ी हो जाती और देखती कि शायद डॉक्टर भटनागर आ जाते, यानी आ गए होंगे। रोज उनका यही काम था। कई महीने बाद एक दिन श्रीमती भटनागर के दरवाजे पर फिर वैसी ही गाड़ियों के पहियों के निशान दिखे। कई महीने बाद फिर देखा कि उसी तरह वही पहिए के निशान वहाँ पर उनके घर के बाहर फिर मिले। उन्हें लगा शायद डॉक्टर साहब आए होंगे, लेकिन कहाँ हैं। लेकिन उन्होंने सोचा कि अरे वो वही तरह के निशान है तो डॉक्टर साहब लौट आए होंगे, लेकिन वो कहाँ हैं। उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। खोज जारी हुई। पुलिस का एक दल में समूह पुलिस का क्या है, एक दल आया, उनके घर में आया। उन्होंने गाड़ियों के निशान देखे, लेकिन उन निशानों को देखकर कुछ भी अंदाज लगाना कठिन था कि कौन सी गाड़ी है, कैसी जगह। हाँ, एक सीडी अवश्य मिली जो लिफाफे में बंद थी और उस पर श्रीमती भटनागर का नाम लिखा था। उस सीडी को तुरंत सुनने की व्यवस्था की गई, मतलब तुरंत सीडी को लगाने की व्यवस्था की। सीडी बजते ही सब लोग हतभ्रत रह गए। हतभ्रत मतलब हैरान रह गए कि उसमें डॉक्टर भटनागर बोल रहे थे। उस सीडी में कौन बोल रहा था, डॉक्टर भटनागर। तुम सब लोग मेरे लिए परेशान हो गए, शायद अब मरा हुआ समझ लिया होगा। डॉक्टर भटनागर ने उस सीडी में बोल रहे थे कि शायद तुम लोगों ने मुझे पे क्या समझा होगा, मरा हुआ समझ लिया होगा, लेकिन मैं क्या हूँ, जिंदा हूँ और बिल्कुल ठीक हूँ। तुम लोगों से कई करोड़ों मील दूर एक अन्य सौर मंडल के ग्रह में हो। हमारा सौर मंडल अलग अलग है, पर वो क्या कह रहे, मैं अपने सौर मंडल से, अपने ग्रह से कई किलोमीटर दूर दूसरे सौर मंडल के एक ग्रह में हूँ। हम धरती वाले सोचते कि शायद दुनिया में जो कुछ है वह हम सोचते कि हमारा एक ग्रह है, हम इसी में जीवन पाया जाता है, लेकिन नहीं, इसके अलावा भी एक दूसरा सौर मंडल है और उसमें एक ग्रह है जहाँ पे मैं हूँ। इस ब्रह्मांड में तो हमारे सूर्य जैसे जाने कितने सूर्य हैं और सभी के अपने अपने ग्रह हैं। उन ग्रहों पर दुनिया बसी है और वे लोग कई गुना ज़्यादा उन्नतिशील है। उन्नतिशील मतलब होता है विकासशील है। विकासशील मतलब जो टेक्नोलॉजी है, जो हम टेक्नोलॉजी यूज करते हैं वो और ज़्यादा है। ठीक है, मुझे यहाँ आकर अपने परिवार, मित्रों, देश और पृथ्वी से दूर का दुख तो बहुत ज़्यादा है। मैं यहाँ पे बहुत दूर तो हूँ, लेकिन मुझे तुम लोगों से दूर होने का दुख तो है ही है, क्योंकि मैं अपने मित्रों से भी दूर हो गया, परिवार से दूर हो गया, देश से भी दूर हो गया, पृथ्वी से भी दूर हो गया। लेकिन इस बात की खुशी है कि ये मेरा भ्रम जाता रहा कि दुनिया में सिर्फ हम भी है। भ्रम मतलब क्या होता है, एक छलावा। भ्रम मीन्स क्या होता है, छलावा। जिसको छलावा ज़्यादातर होता है रेगिस्तान में, जहाँ देखते दूर से चमकता है तो ऐसा लगता है कि पानी है, और जब हम वहाँ पहुँचते हैं तो पानी का नाम और निशान नहीं रहता, मतलब भ्रम हो जाना हमारी आंखों के सामने। मुझे उम्मीद है कि पृथ्वी के लोग मेरी इस बात से कुछ सबक लेंगे। मुझे उम्मीद है कि कुछ तो सबक लेंगे। सबक मीन्स पाठ। क्या होता है, पाठ। ठीक है, तो यहाँ तक आपका हो गया। इसी में से मैं आपको कुछ होमवर्क दे रही हूँ, आपको करना। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारा, इसमें से होमवर्क है आपको, डॉक्टर भटनागर के घर में कितने बजे कॉल बेल बजी? कितने बजे कॉल बेल बजी? दूसरा है, डॉक्टर भटनागर किसको अपना कर्तव्य समझते थे? किसको अपना कर्तव्य समझते थे। ठीक है, ये दो क्वेश्चन है जो आपको यहाँ इसमें से करना है। ठीक है, आया समझ में? थैंक यू।